हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 4, और हमने जो लास्ट 2 लेक्चर्स दिए थे उसमें आपको इंट्रोडक्शन करवाया था। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 मैट्रिसेस। आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 प्रॉपर्ली स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, और इस एक्सरसाइज में जो मेन लर्निंग कॉन्सेप्ट है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। कि 2 मैट्रिसेस अगर आपस में मल्टीप्लाई करने हों तो वो कैसे होंगे। तो बिफोर आई स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1, सबसे पहले मैं आपको एक रूल बता दूं कि जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करने से पहले चेक करना होगा कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। जैसे रूल क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, फ़र्ज़ करें पहले मैट्रिक्स में 3 कॉलम हैं, वो बराबर होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के। यानी कि जब आप 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले के आपने कॉलम्स देखने, दूसरे की आपने रोज़ देखनी है। अगर पहले के कॉलम दूसरे की रोज़ के बराबर हैं तब तो वो मल्टीप्लाई हो सकता है, वरना हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। इस बात को समझने के लिए मैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4, मेन क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था, 2, 3 ऐसे ही थे, नॉर्मल से छोड़ दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर जब मैं ये रूल लगाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। इफ़ a इज इक्वल टू 4 2 0 5 6 7 -3 1 9, B is 2 3 1 1 1 1, C is -2 -3 -4 0 1 3। क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है whenever possible find। पार्ट 1 है हमारे पास ए बी। कह रहा है अगर पॉसिबल है तो ए को बी से मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई तो बाद की है चीज़, पहले तो चेक करते हैं कि क्या ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। तो पहला मैट्रिक्स कौन सा है, ए। पहले वाले के क्या देखते हैं, कॉलम्स। पहले वाले में कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3। ए में है 3 कॉलम। दूसरा वाला क्या है, बी। दूसरे वाले की क्या देखते हैं, रोज। दूसरे वाले में कितनी रोज हैं, 1 2। 3 बराबर 2 के नहीं होता, तो सिंपली आंसर है ए बी का नॉट पॉसिबल। काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए लिखा हुआ था वेन एवर पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई करो, नहीं है तो लिख दो कि मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। चले अब बात करते हैं इसके पार्ट 2 की। पार्ट 2 है हमारे पास ए सी। चेक कर लेते हैं, पहले वाले की क्या देखते हैं, कॉलम्स। पहले वाले में कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3। दूसरे वाले की क्या देखते हैं, रोज। रोज कितनी है, 1 2 3। यस, ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो जब ये चेक हो गया कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है, तो अब अगला काम ये होगा हाउ टू मल्टीप्लाई। पहला काम तो ये करें, ए एज इट इज लिखते हैं 4 5 -3 2 6 1 0 7 9, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं सी से। सी आपके पास क्या है, -2 -4 1 -3 0 3। अब ये चेक हो गया कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मल्टीप्लाई करते हैं किस तरह, यहाँ लिखा हुआ है, जब ये चेक हो जाए तो यहाँ लिखा हुआ है ऑलवेज मल्टीप्लाई रोज बाय कॉलम्स।
हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे रो को कॉलम से। और मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरह बताता हूँ, जैसे आपके पास डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो आप देखें 7 आप कैसे लिखते हैं, 7 आप ऐसे लिखते हैं ना, यूँ जाते हैं और यूँ जाते हैं, तो ये आपकी रो बन गई, ये कॉलम बन गया। यानी कि ये पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 4 इंटू -2 -8, 2 इंटू -4 -8, 0 इंटू 1 0, तो +0। यहाँ माइनस में था तो माइनस पे लिखेंगे, अगर माइनस की साइन नहीं होगी तो हमेशा प्लस लिखेंगे। पहली रो पहले कॉलम से हो गई, लेकिन अभी हमें और आगे जाना है, एक और कॉलम भी दिया हुआ है, तो इसलिए अब पहली रो दूसरे कॉलम से भी होगी। थोड़ी सी स्पेस देंगे आप। 4 3 12 -12, 2 0 0, 0 3 0। पहली रो का काम ख़त्म हो गया। अब यही काम दूसरी रो इसी तरह पहले कॉलम से और दूसरे कॉलम से होगी। 5 2 10 -10, 6 4 -24, 7 1 7। अब यही दूसरी रो दूसरे कॉलम से भी होगी। 5 3 15, 6 0 0, 7 3 21। दूसरी रो का काम ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं तीसरी रो की। अब यही तीसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। -3 इंटू -2 +6, 3 2 6, 6 1 4 -4, 9 1 9, -3 इंटू -3 +9, 1 0 0, 9 3 27। ये जनाब आपने पूरा का पूरा कर लिया। अब इसके बाद आखिरी काम तो बहुत आसान है, इन सबको सॉल्व कर लें। -8 -8 -16 हो जाएगा, क्योंकि 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका आंसर आ जाएगा -12। 24 और 10 34, और 6 24 और 10 34, 34 में से 4 गया 30, -27, 15 में से 21 गया, +6, 9 और 6 15, 15 में से 4 गया 11, 27 और 10 37 में से 1 गया 36। मैं इसका आंसर बुक में भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा मैं जल्दी में कुछ लिखना भूल जाता हूँ, तो फिर ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं। -16 27 11 -12 6 36, 100% करेक्ट। क्रेडिट गोज़ टू मी कि मैंने बिल्कुल सही काम किया आंसर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया। चले एक और पार्ट करते हैं आपको समझाने के लिए। इसकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आप इस मल्टीप्लिकेशन में इतने ही अच्छे हो जाएंगे। सारे पार्ट्स मैं नहीं करवाऊँगा, कुछ पार्ट्स आपके लिए भी हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में करना है CB। तो वही बात, मल्टीप्लाई तो बाद में करेंगे। सबसे पहले काम है चेक करेंगे मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं नहीं हो सकते। चेक कैसे करते हैं, पहले के क्या देखते हैं कॉलम्स। C में कितने कॉलम्स हैं, 1 और 1 2। दूसरे की क्या देखते हैं रोज। B में कितनी रोज हैं, 1 और 1 2। यस मल्टीप्लाई हो सकता है। हो गया चेक, 2 2 बराबर आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे C मल्टीप्लाई बाय B। जो पहले लिखा पहले लिखेंगे। -2 -4 1, -3 0 3, मल्टीप्लाई बाय B क्या है 2 1 3 1 1 1। और मैंने आपको क्या बताया मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हमेशा रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह 7 बनता है, यूँ जाते हैं और यूँ जाते हैं, यूँ जाएंगे 7 की तरह। तो पहली रो पहले कॉलम से 2 2 -4 -3 1 -3। पहली रो दूसरे कॉलम से 2 3 -6 3 1 3। फिर पहली रो तीसरे कॉलम से 2 1 -2 3 1 3। फिर दूसरी रो पहले कॉलम से 4 2 -8 0 1 0। फिर दूसरी रो दूसरे कॉलम से 4 3 12 0 1 0। फिर दूसरी रो तीसरे कॉलम से 4 1 4 0 1 0। काम ख़त्म हो गया। अब यही काम तीसरी रो के साथ भी करेंगे। 1 2 2 3 1 3,
1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1 और 3 1 ज़ा 3। कितना आसान है देखें आपके सामने। अब इसको सॉल्व कर लें। -4 -3 -7 -6 -3 -9 2 3 -5 -8 + 0 -8 -12 -4 2 + 3 5 3 + 3 6 1 + 3 4 आंसर। इसका भी मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। हो सकता है जल्दी में मैंने कुछ अगर लिखना भूल गया हूँ। ये कौन सा था? -7 -8 5 -9 12 6 -5 -4 4। 100% करेक्ट, बिल्कुल सही काम किया मैंने, कोई गलती नहीं की। अब हम आगे चलते हैं। एक और पार्ट मैं आपको करवाता हूँ इसका। बट आज आपने मुझसे ये प्रॉमिस करना है कि आज की क्लास के बाद जितने भी इस क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स हैं 9, तो आपने 9 के 9 पार्ट्स करने होंगे। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 8 की, बी स्क्वायर। स्टूडेंट, बी स्क्वायर हो, ए स्क्वायर हो, सी स्क्वायर हो, इसको तो आप ऐसे ही लिखते हैं बी इंटू बी। ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए, सी स्क्वायर होगा सी इंटू सी। अब इसके ऊपर ये रूल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सेम मैट्रिसेस जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो हमेशा पॉसिबल ही होंगे मल्टीप्लाई होना, क्योंकि दोनों की रोज और कॉलम सेम होंगे। तो नो नीड टू चेक द रूल, नो नीड टू अप्लाई द रूल। सो बी इंटू बी इज, बी आपके पास क्या है? 2 1 3 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय बी आपके पास सेम है 2 1 3 1 1 1। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जैसे आप 7 लिखते हैं यूं रोज को कॉलम से, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। पहली रो पहले कॉलम से होगी, 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा, बीच में हमेशा प्लस आता है, माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 3 1 ज़ा 3 और इसको 1 मिनट, बी स्क्वायर 1 मिनट। आई थिंक शायद इसका आंसर होना चाहिए नॉट पॉसिबल। यस स्टूडेंट, सॉरी मैंने आपको सही नहीं बताया। मैं समझा था कि शायद ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये पॉसिबल होता है। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे आप ए स्क्वायर लें, मैं अपनी तमाम बात को रिपीट करता हूँ, वेन एवर यू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स वी ऑलवेज चेक, हम हमेशा चेक करेंगे। आई सॉरी अगेन कि मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली आई थिंक दैट द मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो अब स्क्वायर हो या ना हो, जब भी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे आपने चेकिंग रूल लगाना है। चेकिंग रूल क्या होता है? पहले में कितने कॉलम्स हैं? पहले में कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3। दूसरे में कितनी रोज हैं? दूसरे की रोज देखती हैं 2, तो आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं समझा था कि शायद ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट स्क्वायर हो ना हो हम एक काम कर लेते हैं, हमेशा चेक करेंगे। अगर कॉलम और रोज बराबर ना हो तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। चलिए एक और पार्ट करते हैं। एक और पार्ट हम ले लेते हैं, प्रीवियस पार्ट ले लेते हैं। प्रीवियस पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर, ले लेते हैं 7, ए स्क्वायर। अब मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि ए और ए आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, हम चेक करेंगे। चेक किस तरह करते हैं? पहले मैट्रिक्स में देखते हैं कॉलम कितने हैं। पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं? 1 2 3। दूसरे मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? 3। ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो वही बात कि क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3, 3 रोज 3 कॉलम है, तो इसलिए मल्टीप्लाई हो सकता है। यहाँ स्क्वायर नहीं था तो इसलिए मैं थोड़ा सा गलत बता गया आपको, जिसके लिए मैंने आपसे सॉरी किया। तो ए स्क्वायर क्या होगा? ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 -3 2 6 1 0 7 9।
मल्टीप्लाई बाय 4 5 माइनस 3 2 6 1 0 7 9। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रोज को कॉलम से। चलें ज़रा जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 4 4 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 0 3 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 0 1 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 2 7 ज़ा 14, 0 9 ज़ा 0। पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से, पहली रो को तीसरे कॉलम से। अब बात करते हैं दूसरी रो को पहले कॉलम से। 5 4 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30, 7 3 ज़ा 21, फिर 5 2 ज़ा 10, 6 6 ज़ा 36, 7 1 ज़ा 7, फिर 5 0 ज़ा 0, 6 7 ज़ा 42, 7 9 ज़ा 63, फिर -3, फिर ये तीसरी रो पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे। 3 4 ज़ा -12, 1 5 ज़ा 5, 9 3 ज़ा 27, फिर 3 2 ज़ा -6, 1 6 ज़ा 6, 9 1 ज़ा 9, फिर -3 इंटू 0 0, 1 7 ज़ा 7 and 9 9 ज़ा 81। दिस इज आवर मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्या करेंगे इसको? फाइनली आखिरी इसका आंसर लिख देंगे। यहाँ लिख देते हैं जगह बना के। सो आवर आंसर ऑफ ए स्क्वायर इज 10 और 16 26, 12 और 8 20, 14 प्लस 0 14 ही होगा, काम ख़त्म। 30 और 20 50, 50 में से 20 गए 30, 29 29, ये आप ख़ुद भी चेक कर लीजिएगा। 36 और 10 46, 46 और 4 50 और 3 53, 53, 63 और 42 5 6 और 4 10 105, फिर 27 और 27 में से 5 गए 22, 22 और 12 4 3 -34, 6 से 6 कट गया 9, 81 87 88 88। ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर आ गया। बट आई वॉन्ट टू चेक द आंसर फ्रॉम द बुक पार्ट 7। कोई गलती तो नहीं हो गई जल्दी में? 26 29 34 20 53 9 14 105 88, 100% करेक्ट, नो मिस्टेक। सो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखे, और यही हमारा मेन कंसर्न है आज की क्लास का। और इस पूरी एक्सरसाइज में ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन है। आई वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज 4.1 इन नेक्स्ट लेक्चर। काइंडली आप मुझसे ये प्रॉमिस करें कि आप 4 के सारे पार्ट्स दोबारा करेंगे। समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइए। स्टूडेंट काइंडली वेट फॉर नेक्स्ट क्लास, नेवर मिस नेक्स्ट क्लास, एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, press the bell icon button and share my lectures to other your college friends as well. Allah Hafiz.